स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज आपको हम बताएंगे स्थिर वैद्युत की जो हमारी चैप्टर 1 12 की फिजिक्स है स्थिर वैद्युत की, इसमें हमारा बेसिकली है और हमारा कूलाम का नियम व वैद्युत क्षेत्र है चैप्टर का नाम। तो इसमें हमको स्थिर वैद्युत की बताएंगे और आपको बता दें कि आपको यहाँ पर रटाया नहीं जाएगा, सिर्फ सिखाया जाएगा। आपको सिर्फ क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपको लिखना सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है आपको कोई भी चीज़। तो ये परिभाषा इसको बताने जा रहे हैं। और वीडियो नए हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले यहाँ से। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। तो देखिए स्थिर वैद्युत की मीन्स क्या होता है। तो स्थिर मीन्स देखिए हमारा क्या होता है, रुकी हुई अवस्था, रुकी हुई अवस्था। और वैद्युत की मीन्स हमारा होता है आवेश, आवेश चार्ज जिसे बोलते हैं आवेश। तो देखिए अब इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। देखिए हम लिख सकते हैं भौतिक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें हम किसी स्थिर आवेश, जिसमें हम किसी स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो दो लाइन में इसकी परिभाषा हो गई। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बस इतना ही स्थिर वैद्युतिकी। अगर आपसे पूछ लिया, अब पूछ लिया कहीं रुका हुआ आवेश के बारे में बचे, मतलब यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी ना हेडिंग देकर आपको दे दे रुकी हुई आवेश या रुका हुआ आवेश का हमें परिभाषा दीजिए या हमें बताइए कि क्या होता है, तो आप क्या बता सकते, यही सेम। तो ये जरूरी नहीं कि स्थिर ही बोले, रुका ही बोल दे भाई, तब गड़बड़ हो जाएगा। और वैद्युत की जगह आवेश बोल दे तो गड़बड़ होगा नहीं। तो उसका अर्थ जानिए, जब अर्थ जानेंगे तो पूरा लिखेंगे भाई, समझ जाएंगे। तो इसके बाद हमारा क्या है, आवेश, आवेश वैद्युत आवेश है भाई, वैद्युत आवेश। तो देखिए वैद्युत आवेश के बारे में लिखेंगे। वैद्युत आवेश के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव व वैद्युत या तथा लिख लेते हैं, तथा चुंबकीय, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है, अनुभव कराता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो देखिए इसका क्या है,
वस्तु का वह गुण जिसके कारण हम किसी वस्तु को या जिसका प्रभाव वैद्युत प्रभाव या तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अनुभव कराता है, हमें उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है हमें, उससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो उदाहरण में देख लीजिएगा, उदाहरण भाई देखिए, आकाश में बिजली चमकना या तड़कना भी बोलते हैं, तड़कना या तड़कना भी बोलते हैं। आवेश सॉरी आकाश में बिजली का तड़कना या चमकना। देखिए तड़केगा सुनाई देगा, अनुभव होगा, अनुभव होगा ना भाई। और ये नंबर 1 हो गया। नंबर दो हमारा है कंघे से कागज के टुकड़े चिपकना, कंघे से कागज के टुकड़े चिपकना। अब ये भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कैसे चिपकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, अब कागज हम लेकर आए हमने, ओके कुछ कागज लेकर आए हैं। देखिए अब ये हमारा कागज के कुछ टुकड़े हुए छोटे छोटे। अब देखिए ये हमने हाथ पर इसको रख लिया, क्या क्या हाथ पर रख लिया। अब जो है इसको हम इधर क्या कर रहे हैं, बाल को झाल रहे हैं। तो अब इसको हम इसके पास ले जाएंगे तो देखिए आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित। जब इसको ले जाएंगे पास में तो ये आवेशित होगा। और एक कंघा ही नहीं, आप पेन भी करके देख सकते हैं, या सिर में रगड़िए पेन, और प्लास्टिक का गिलास होता है उसमें छेद कर दीजिए, छेद करने के पास पेन को उसके पास ले जाएंगे तो जो पानी गिरेगा वह चाहे आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, मतलब उसके पास हो जाएगा या उससे दूर होता जाएगा, गिरेगा। जिस लाइन में गिरता है उस लाइन में नहीं गिरेगा, बदल जाएगा उसका। प्रैक्टिकली करके देख लेना भाई का घर पर, पूरा प्रैक्टिकली करके देखना, पूरा 100% आपको पूरा फुल मिलेगा, बढ़िया ही परिणाम। क्योंकि देखिए जब आप कर रहेंगे, जब इसी पेन को रगड़ो और करो काम, और हल्का हो भाई। एक नहीं, आप कॉपी ले लो, है बुक हमारी, बुक को ले लिए और रगड़ रहे हैं, बुक को उठा रहे हैं। ए भाई ऐसा नहीं होगा, बुक को नहीं उठाना, हल्के चीज को उठेगा। अब ये हल्का है, इससे उठाओ 2 किलो, कहाँ उठेगा भाई, नहीं उठेगा। तो देखिए ये होते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण होते हैं पेन वाले, जो हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते बता भी दिए डायरेक्ट, आप लिख भी सकते हैं। उदाहरण में पेन या कंघे को जब हम रगड़ेंगे सर में तो उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वह आकर्षण के कारण आपस में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। या हम कह सकते हैं, अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, एक तो लिख देते हैं अर्थात, अर्थात हम लिख सकते हैं कि यदि हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब देखिए आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के। तो रुकिए थोड़ा रुकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए हम वीडियो रोकते हैं क्यों, क्योंकि रोक लिए अब मिटा लिए, नहीं तभी टाइम यहाँ पर ज्यादा भी होता है, मिटाते हैं। तो देखिए हम बात क्या कर रहे थे, आवेश, विद्युत सॉरी आवेश, हाँ आवेश चल रहे थे ना भाई, रुक जाइए। कितने प्रकार के बताए थे आपको, 2 प्रकार के। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश।
नंबर 2 ऋणावेश। तो देखिए धनावेश क्या होता है, हम इसको सीधे सीधे बता दें, ये प्रोटॉन के पास होता है, प्रोटॉन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन के पास होता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अब कैसे होता है? अब देखिए हमने अगर मान लिया दो वस्तु ले लिए, जब इनको आपस में रगड़ेंगे, इसमें से पहले लिख लेते तब बताते हैं। अब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये हमारा अगतिशील, अगतिशील, और ये हमारा गतिशील, हमारा क्या है? गतिशील है। तो ये हमारा गतिशील है, हमारा अगतिशील है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, अगर हम दो वस्तु ले लें, इनको आपस में रगड़े, इनको आपस में रगड़े, तो एक धन आवेश होती है और एक ऋण आवेश होती है। क्या होती है? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो देखिए अब धन आवेश किस पे होगा और ऋण आवेश किस पे होगा। अगर हमने मान लिया, हमने यहाँ पर पहले भी लिखा है, देखिए प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अधिक हमारा अगतिशील होता है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, हमारा गतिशील होता है। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि अगर इसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। अब ऋण आवेश क्यों होगा? क्योंकि जो होता है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन ही जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा जाता है वो कौन होता है? ऋण आवेश वाला होता है। तो जब इसमें से एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन आवेश। इस पर क्या होगा? धन आवेश, हमारा धन आवेश हो जाएगा। एक जाते हैं, इसमें हमारा धन आवेश हो गया, हमारा ऋण आवेश हो गया। और देखिए अगर कोई भी जाता है तो वह कौन हो जाता है? ऋण आवेश, और वह हमारा गतिशील भी होता है। अगर आपको कोई पूछ लिया एग्जामिनर कि अगर हमारे दो वस्तु है, उनको आपस में हम रगड़ेंगे, तो कौन, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो बताइए इस पे धन आवेश होगा कि इस पे धन आवेश होगा? तो आप कह देना भैया कि सीधे सीधे भाई, जिससे निकल कर जा रहा है उस पर तो हमारा धन आवेश होगा, और जिस पर जा रहा है, जिस पर पहुंच रहा है, उस पर तो हमारा ऋण आवेश होगा। क्या होगा? ऋण आवेश। तो सिंपल सी बात है कि जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन कौन वाला? ऋण आवेश वाला, धन आवेश वाला वहीं पर रह जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा अगतिशील भी होता है, ये हमारा गतिशील होता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या होता है? गतिशील। हो गया इतना? अब चलिए, एक होता है चिन्ह, चिन्ह देख लीजिए थोड़ा, या आप कह सकते हैं भाई अगर कहीं हमारा दोनों प्लस का हो गया तो क्या होगा? क्या आपस में आकर्षण करेंगे? ये भी बात है कि जब दो चीजों को हम आपस में रगड़ते हैं भाई, वो आकर्षण वो करता है या प्रतिकर्षण करता है। अब क्यों करता है, कब करता है, ये भी बताएंगे। देखिए हम तो दो वस्तु को बता दिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस होगा, जाते ही। लेकिन अगर दोनों में प्लस हो गया तो क्या ये आपस आएंगे? जैसे कि हम कंघे और कंघे की ओर रगड़ रहे हैं या पेन का रगड़ रहे हैं, हम जो कागज के पास ले जा रहे हैं तो वो चिपक रहा है। लेकिन अगर दोनों धन वाला हो गया, जैसे कि एक तो प्लस एक धन होता है, लेकिन अगर दोनों धन हो गया तो क्या होगा? या दोनों माइनस हो गया तब क्या होगा? या दोनों एक प्लस एक माइनस हो गया, क्या होगा? एक माइनस एक प्लस हो गया। क्या? जैसे कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, ये वाला हो गया, तब क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, तब क्या होगा? अगर दोनों सेम धन आवेश होंगे तब क्या हमारा चिपकेगा? या जब ऋण दोनों आवेश हो जाएंगे क्या हमारा चिपकेगा? इसके बारे में अब पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए क्यों चिपकेगा, क्यों नहीं चिपकेगा, सब बताएंगे। तो देखिए अगर हमारा धन आवेश, धन आवेश, तो भाई भागते हैं, एक ही जैसे दो बंदों को देखोगे पास तो भागेंगे। मतलब क्या होता है कि छोटे और बड़े में जब आप एक ही जैसे घर में दो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, आपस में बनती ही नहीं, बनती नहीं। और पड़ोसी भाई आ गया तो हमारा, अगर नहीं बनती तो हमारा क्या होता है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, मतलब दूर भागते हैं भाई, दूर भाग रहे हैं बस बड़े भाई से। छोटी अपनी कोई पर्सनल बात है नहीं बताना चाहते, दूर भाग रहे हैं, वही समझ लीजिए। लेकिन वही अगर सेम सेम है तो क्या होगा भाई? वही होगा। और दोनों
समान प्रकृति के हैं, या इसको इस प्रकार लिखते हैं, नहीं तो आप दोनों कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। समान प्रकृति, इसकी भी क्या है, समान प्रकृति। ये भी हमारा क्या है, प्रतिकर्षण। अब यही होता है ना भाई, पर्सनल बातें नहीं बतानी बड़े भाई को, एक ही जैसे है ना भाई, एक ही घर के हैं। और वही अभी जो है बगल वाला आ गया कोई दोस्त, दूसरा लेकर आते हैं मार्कर की। वही बगल वाला कोई दोस्त आ गया, अरे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या हुआ, क्या मैटर था, बताओगे तब तो बल का बिल्कुल ही बता दोगे, उसमें कोई भी शक नहीं होगा कि अगर जब आपके बड़े भाई नहीं होंगे या आपके घर के कोई नहीं होगा तो खुला बोल दोगे कि हाँ भाई हमारे साथ हुआ था, तो इनमें हमारा आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि इनसे हम अपनी बात कह सकते हैं खुलकर, और घर पर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, समान प्रकृति के नहीं है, हमारे क्या है, विपरीत प्रकृति के। इसी प्रकार हमारा जो है पहला वाला अगर हो गया इस प्रकार और दूसरा वाला इस प्रकार हो गया, तब भी भाई हमारा क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण और हमारा क्या होगा, विपरीत प्रकृति के। सेम एक बात बता दो, ये सीखना है तो अपने घर में बस एक चीज देखना है कि जब बड़ा भाई आपके पास होता है तो आप खुल के उसको कुछ नहीं बता सकते, कुछ पर्सनल बातें होती है। अगर वही आपके घर का बगल या आपका दोस्त आ गया तो बता देंगे, मतलब क्या है, एक घर के रहेंगे तो नहीं हो पाएगा काम, नहीं बता पाएंगे। वही दूसरे घर के रहेंगे तो बता देंगे, चाहे इस प्रकार हो चाहे इस प्रकार हो। और दोनों देखिए एक ही घर के तब भी नहीं बता पा रहे, तो इनका दूर भाग, मतलब क्या हो, दूर भाग रहे भाई। तो इस चिन्ह को याद करना है, तो बस एक ही चीज है, घर का फार्मूला। मतलब घर के लोगों को देखिए, खुलकर आप बात नहीं कर सकते, और वही बगल का दोस्त या घर का दोस्त या स्कूल का दोस्त, कोई भी दोस्त है वो, उससे आप खुल के बात कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आप चलते हैं अरे इसको मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं। सजातीय आवेश क्या है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश के बारे में तो ये भी बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सजातीय आवेश कहाँ होता है बताइए आपको, समान प्रकृति के आवेशों के बीच सजातीय आवेश होता है। अब विजातीय आवेश, इसमें सीधे करना है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है, विजातीय आवेश। सिंपल से करना है भाई, क्या इसको याद करने के लिए भाई, सजा से सा से सजाती, सा से समान, समान प्रकृति के हैं तो सजातीय आवेश, विपरीत प्रकृति के हैं विजातीय आवेश, सीधे सी बात। देख लीजिए हमने तो सजातीय वाला मिटा दिया था, अब कौन कौन होता है, प्लस माइनस दोनों अगर सेम सेम है तो समान प्रकृति के सजातीय आवेश, यस यस सजातीय आवेश और समान प्रकृति के, वी विपरीत और विजातीय आवेश। तो ये हमारे आवेश के बारे में हो गए। चल रहा है सही है एकदम मस्त, यही मिटाने में टाइम लगता तभी रोकते थे, अब मिटा लेते हैं, मतलब लेके छोटा क्लिप तो चली जाता भाई कुछ ना कुछ।
बत्ती खत्म हो गई है। अब बचा हमारा है बहुत ही सिंपल। भाई अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पसंद हो तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, इसको मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक भी कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। अब चल रहा हमारा क्या, आवेशों का मात्रक। तो नंबर 1, अब देखिए क्या उन कौन मात्रक होता है। आवेश के तो देखिए कितने मात्रक होते हैं, कई मात्रक होंगे। अब कौन कौन होंगे ये बताना है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, तो ये हमारा होता है कूलाम। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकंड, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है भाई, कोई अगर पढ़ा होगा तो जानता होगा। आवेश का बड़ा मात्रक, तो छोटा मात्रक होता है हमारा क्या, फ्रैंकलिन। बड़ा मात्रा फैराडे भैया आ जाओ फैराडे। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, एमकेएस पद्धति का होता है एम्पियर सेकेंड, आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे। हो गया। और क्या बच रहा हमारा, आवेश का छोटा मात्रक बड़ा मात्रक हो गया, जो बेसिकली हम बता रहे हैं आपको। और बीमा जो हमारी होती है, बीमा विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यों अपान टी ने, ये हो सकता है। तो अगर हम टी निकाल लें मतलब समय निकालना होगा तो क्या होगा, या आवेश निकालना हो, जैसे हमें आवेश क्यू निकालना हो तो क्यू बराबर हमारा क्या होगा, आई टी या टी आई लिख सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि गुणा करना ही होगा। तो यहाँ से हमारा आई टी होता है। अगर हमें पूछ लीजिए वैद्युत आवेश निकालना है तो वैद्युत धारा क्या होगा, वैद्युत आवेश, तो हमारा यही होगा कि वैद्युत धारा गुणे समय, बस। और ये हमारा मात्रक, और इसका एटी मात्रक होता है बीमा, या एक ले लेते हैं एम्पियर सेकंड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा आता है 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। एक ऐसे होता है भाई, इसको हम बताते हैं। तो देखिए 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। देखिए एक हमारा क्या होता है, कूलाम से क्यों से कूलाम, एम्पियर और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। बहुत जोर से खांसी आ रही है तभी वीडियो रोक दी। तो देखिए
1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। अब देखिए एक हमारा क्यों होता है एम्पियर, आई से एम्पियर 1 एम्पियर, और सेकेंड ए सेकेंड, तो क्यों बराबर हमारा होता है सेकंड के टी से लिखते हैं, टी समय आई टी, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है क्यों बराबर आई टी। तो अगर इसमें यहाँ से हमें परिभाषा देना होगा, यहाँ से हमें परिभाषा देनी होगी तो क्या देंगे बताइए। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसकी मात्रा 1 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी। और होता है क्या 1 कूलाम होगी। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा इसके बाद का जो हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो आज यहीं तक छोड़ दीजिए। जय हिंद, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। जय हिंद।